नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट के बारे में। ये एक ऐसा मौका है जो भारत के सेंट्रल बैंक में एक शानदार करियर का दरवाजा खोल सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जॉब आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सैलरी और फ़ायदे क्या हैं, और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रोल आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर एक परमानेंट फुल टाइम सरकारी नौकरी है। मतलब आप उस जगह काम करेंगे जो भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर है। आप सोचिए, आप उस बड़ी मशीनरी का एक जरूरी हिस्सा होंगे जो देश की इकोनॉमी को स्मूथली चलाती है। एक असिस्टेंट के तौर पर मेन काम होता है मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स को उनके रोजमर्रा के कामों में सपोर्ट करना, ताकि सब कुछ आसानी से चलता रहे। और ये मत सोचिए कि ये कोई बोरिंग काम है, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत वैरायटी है। जरूरी लेटर्स ड्राफ्ट करने से लेकर फाइलों को मैनेज करने तक, और इम्पॉर्टेंट डेटा एंट्री से लेकर बैंकिंग ऑपरेशंस में हेल्प करने तक, काम आपको हमेशा बिजी रखेगा। तो अब जब ये पता चल गया है कि काम क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। चलिए अब यही देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए क्या-क्या चाहिए। और मौका भी कोई छोटा मोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे भारत के 17 अलग-अलग शहरों में 650 वैकेंसीज की। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। आपको अपना शहर बहुत सोच समझकर चुनना होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक ही शहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये पक्का कर लें कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज अच्छे से आती हो। ये कंपलसरी है। तो मेन क्राइटेरिया क्या है? चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज 20 से 28 साल होनी चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। और एक अच्छी खबर भी है, यहाँ अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन भी है, जिससे यह मौका और भी ज्यादा लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक 3 स्टेज का प्रोसेस है, और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो ये सफर शुरू होता है प्रीलिम्स एग्जाम से, जो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। फिर आता है मेंस एग्जाम, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। और आखिर में होता है एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। याद रखिए, आपकी फाइनल रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम के स्कोर पर ही बनेगी। इस टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या फर्क है। मेंस में सब्जेक्ट्स भी ज्यादा हैं, सवाल भी ज्यादा हैं, और जाहिर है दाव भी बड़ा है। तो यहाँ पर एक गोल्डन रूल याद रखना है। प्रीलिम्स में चाहिए स्पीड, ताकि आप जल्दी से क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन मेंस में सारा खेल एक्यूरेसी का है। हर एक सही जवाब आपकी मेरिट लिस्ट में रैंक को ऊपर ले जाएगा। इतनी मेहनत के बाद इनाम क्या मिलेगा? चलिए अब बात करते हैं उन शानदार फायदों की जो इस पूरी जर्नी के बाद इंतजार कर रहे हैं, यानी एक अच्छी सैलरी और एक बेहतरीन करियर। तो जॉब लगते ही प्रोविडेंट फंड और टैक्स जैसे सारे डिडक्शन के बाद आपके हाथ में लगभग 40,000 रुपए हर महीने आएंगे। और ये तो बस स्टार्टिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 साल के अंदर ही आपकी मंथली सैलरी बढ़कर करीब 52,000 रुपए तक हो सकती है। काफी अच्छी ग्रोथ है ना? और प्रमोशन का क्या? अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो सैलरी सीधा डबल हो सकती है। सोचिए, 80 से 85,000 रुपए तक। तो करियर पाथ भी बहुत ही शानदार है। आखिर में चलिए फटाफट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं लिख लीजिए। एप्लीकेशन 16 फरवरी को शुरू हो रही है और 18 मार्च को बंद हो जाएगी। और प्रीलिम्स एग्जाम की टेंटेटिव डेट 11 अप्रैल है। सही और ऑफिशियल जगह से अप्लाई करने के लिए बस ये आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ताकि आप किसी भी फेक या गलत लिंक पर न जाएं। गूगल पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्च करें, उनकी ऑफिशियल साइट पर वैकेंसीज एट आरबीआई पे क्लिक करें, और फिर आपको आसानी से एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। आरबीआई असिस्टेंट की भूमिका, सैलरी, ग्रोथ, सब कुछ। अब सवाल बस एक है, क्या ये आपके करियर की वो शुरुआत हो सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? फैसला आपको करना